भगवान शिव ने बताया है कि इन दोनों लोगों का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है बेहद ही अद्भुत और गहरी शिक्षा देने वाली है। यह कहानी न केवल प्राचीन समय की है, यह एक घटना उजागर है, बल्कि इसमें एक छिपा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। लखीमपुर नामक एक नगर में लाखा सेठ नाम का एक अत्यंत धनी व्यक्ति रहता था। सेठ की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके पास इतना धन था कि वह ज़रूरतमंदों को कर्जा देता था। लेकिन सेठ का कर्ज देने का तरीका बड़ा अनोखा था। वह कर्ज दो प्रकार से देता था। एक जिसे इस जन्म में लौटाना होता है और दूसरा जिसे अगले जन्म में लौटाने का वादा किया जाता। सेठ का यह नियम सुनने में तो बड़ा ही विचित्र लगता था, लेकिन उसके दरबार पर हर रोज़ लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाइन लगाए रहते थे। कुछ ईमानदार लोग इस जन्म में पैसे लौटाने का वादा करके कर्ज लेते, लेकिन बेईमान लोग अगले जन्म का बहाना बनाकर धन लेकर चले जाते। सेठ के लिए फ़र्क नहीं पड़ता था। वह सबका नाम और पता अपने रजिस्टर में दर्ज करवाता और बिना झिझक के पैसा दे देता। इसी नगर के पास एक नगर में दो चोर रहा करते थे। उनका जीवन चोरी, जुए और सट्टेबाजी में बीतता था। वे मेहनत मजदूरी करना अपनी तौहीन समझते थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों से सेठ के बारे में सुना कि वह अगले जन्म के लिए भी कर्जा देता है। यह सुनते ही दोनों चोर खुशी के मारे झूम पड़े। उन्होंने सोचा, यह सेठ तो मूर्ख है, क्यों न उससे बड़ी रकम उधार ले जाए और जीवन भर ऐश किया जाए। उन्होंने योजना बनाई कि सेठ से 50 लाख रुपए उधार लेंगे और अगले जन्म में बहाना बनाकर पैसा कभी नहीं लौटाएंगे। इस योजना को पक्का कर देंगे और उस योजना को पक्का करने के बाद दोनों लखीमपुर के लिए रवाना हो गए। लखीमपुर पहुंचकर वे सेठ के पास गए और अपनी गरीबी का नाटक करने लगे। उन्होंने कहा, सेठ जी, हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, हमें पैसों की बहुत ही आवश्यकता है। सेठ ने पूछा, क्या तुम इस जन्म में कर्ज लौटाओगे या अगले जन्म में? चोरों ने तुरंत जवाब दिया, सेठ जी, हम अगले जन्म में लौटाएंगे। सेठ ने अपने मुनीम को बुलाया और उन्हें 50-50 लाख रुपए देने का आदेश दिया। चोरों ने खुशी खुशी पैसे लिए और वहां से चले गए। उन्हें पूरा यकीन था कि सेठ का यह पैसा अब उनका हो गया। पैसे देने लेकर लौटते समय रात हो गई। उन्होंने एक गांव में रुकने का फैसला किया, लेकिन वहां कोई उन्हें अपने घर में शरण देने को तैयार नहीं हुआ। गांव के बाहर एक तेली के तबेले में रुकने गए। तेली ने उन्हें कहा कि वे तपेले में पड़ी खाट पर सो सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके पशुओं की भी देखभाल करनी होगी। तबेले में एक बैल और एक भैंसा बंधे हुए थे। चोरों ने रात में वहीं गुजारी। जब रात गहरी हो गई तो एक अजीब बात हुई। भैंसा बैल से बात करने लगा। चोर यह सुनकर चौंक गए। भैंस ने कहा, भाई बैल, आज रात हमारी आखिरी रात है। सुबह मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। मैंने इस तेली से पूर्व जन्म में कर्ज लिया था, जो मैं ब्याज सहित चुका रहा हूँ। अब मेरा कर्ज खत्म हो चुका है और कल सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर बैल बोला, भाई, मेरी भी यही कहानी है। मुझे भी इस तेली का कर्ज चुकाना है, लेकिन मेरा कर्ज थोड़ा बाकी है। कल सुबह कसाई आएगा और मुझे खरीद ले जाएगा। वह तेली को पैसे देगा जिससे उसका कर्ज चुक जाएगा। फिर मैं भी इस जीवन से मुक्त हो जाऊंगा। यह सुनकर चोर हैरान रह गए। उन्हें अपनी योजना पर संशय होने लगा। उन्होंने सोचा, क्या सच में कर्ज अगले जन्म तक पीछा करता है? हमें इस पूरी घटना को देखना चाहिए। सुबह हुई। तेली ने भैंसों को चारा डाला। जैसे ही उसने चारा खाया वह गिरकर मर गया। तेली ने दुखी होकर भैंसे को देखा, जबकि चोर आपस में चर्चा करने लगे। यह सच में भैंसे ने रात में जो कहा वैसा ही हुआ। अब देखते हैं कि बैल का क्या होता है। तेली ने बैल को कोला में बुलाया। कुछ घंटों तक बैल ने तेल निकाला। फिर कसाई आया और बैल को खरीद कर ले गया। चोरों ने कसाई का पीछा किया। जैसे ही कसाई गांव की सीमा पार करके आगे बढ़ा, बैल भी वहीं गिरकर मर गया। चोरों ने अब अपनी स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा, यदि यह सब सत्य है तो सेठ से लिया कर्जा हमें भी अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। अगर हमने यह कर्ज नहीं चुकाया तो हमारी हालत भी इन जानवरों जैसी हो सकती है। अब चोरों को यकीन हो गया कि अगले जन्म का कर्ज सचमुच चुकाना पड़ता है। दोनों चोर आपस में कहा, भैया,
हमने सेठ से जो पैसा लिया है उसे लौटाना ही होगा, वरना अगले जन्म में हमें भी सेठ के घर बैल बनकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। वे तुरंत वापस लखीमपुर लौटे और सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने पूछा, तुम लोग वापस क्यों आए? उन्होंने जवाब दिया, सेठ जी, हम आपके पैसे लौटाने आए हैं, कृपया हमारे नाम रजिस्टर से काट दें। लेकिन सेठ ने कहा, तुम अगले जन्म के लिए कर्ज लिया है, अब इसे मैं तुमसे अगले जन्म में ही ले सकता हूँ। दोनों चोरों ने बहुत ही विनती की, लेकिन सेठ ने पैसे लेने से मना कर दिया। चोर निराश होकर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक जंगल में तालाब बनाने का विचार किया। उन्होंने कहा, हम सेठ के पैसे से एक सुंदर तालाब बनवाएं, यह हमारे पापों को धोने का सबसे अच्छा तरीका होगा। उन्होंने मजदूर बुलवाए और तालाब का निर्माण शुरू कर दिया। कुछ ही समय में एक भव्य तालाब बनकर तैयार हो गया। चारों ओर सीढ़ियाँ, पेड़ पौधे और स्वच्छ जल में तालाब को और भी आकर्षित बना दिया। तालाब के पास उन्होंने एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था कि यह तालाब लखीमपुर के लाखा सेठ के नाम से बनवाया गया है। तालाब की खबर आसपास के गांव में फैल गई। लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए आने लगे, लेकिन चोर उन्हें पानी पीने नहीं देते थे। गांव वालों ने इस अन्याय का विरोध किया और लाखा सेठ के पास पहुंचे। सेठ ने जब यह सुना तो वह खुद तालाब पर गया। उसने देखा कि तालाब पर उसका नाम लिखा है और दोनों चोर तालाब की रखवाली कर रहे हैं। सेठ ने पूछा, यह सब क्या है? चोरों ने सारा सच कहा और हमने अपने आपके पैसे से यह तालाब बनवाया है। अब यह तालाब तभी खुलेगा जब आप हमारा कर्ज माफ़ कर देंगे। सेठ उनकी ईमानदारी और पश्चाताप से प्रभावित हुआ। उसने उनका कर्ज माफ़ कर दिया और तालाब को सार्वजनिक कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी का धन संपत्ति बेईमानी से लेना भारी पाप है। हर कर्ज, हर पाप और हर बेईमानी का हिसाब हमें चुकाना पड़ता है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसलिए हमें सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलेगा। अगर इसी तरह की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।